ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आम चुनाव के पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दंतेवाड़ा जिले में 2 और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में 4 माओवादी मारे गए। पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए एम्स रायपुर और रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ समझौता। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर आकाशीय बिजली और ओले गिरने के साथ बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आम चुनाव के पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन के लिए कल 20 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ बस्तर सीट के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 27 मार्च तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय पुनर्वीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि राज्य में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता मित्र भी उपस्थित रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग और 40% या इससे अधिक दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र से वोटिंग कर सकेंगे। इस बीच गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला प्रशासन ने भी आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने बैठक लेकर अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित हैं। कोई भी अधिकारी कर्मचारी उनकी अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड स्थित भैंसबोड़ गांव की प्रेरणादायिनी संकुल संगठन और गारमेंट फैक्ट्री की दीदियां भी स्वीप कार्यक्रम में शामिल हुईं। ये महिलाएं मतदाता शपथ लेकर स्थानीय लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। उधर मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत कोंडागांव जिले में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गांव-गांव में मतदाताओं को जागरूक कर उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बिहान स्व सहायता समूह की महिलाएं गांवों के सभी चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर मतदान की तिथि के साथ समय लिखकर लोगों तक मतदान का संदेश पहुंचा रही हैं। वहीं स्व सहायता समूह की दीदियां घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। वहीं कल जांजगीर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में मतदाता जागरूकता के लिए विकासखंड स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस स्पर्धा के चयनित प्रतिभागियों को 27 मार्च को आयोजित जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा ने मामले की सुनवाई की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा सहित कई लोगों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार लाल को प्रतिनियुक्ति पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव नियुक्त किया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की अनुशंसा पर न्यायाधीश श्री लाल की सेवाएं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से वापस ले ली गई है। इस संबंध में विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए हैं। घटनास्थल से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके से लगे पूरंगेल गमपुर के जंगल में माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिली थी। इसके बाद डीआरजी बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम रवाना की गई। इस दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 माओवादी मारे गए, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में कई अन्य माओवादी घायल हुए हैं। इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। उधर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए हैं। इन माओवादियों पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। C-60 कमांडो और माओवादियों के बीच यह मुठभेड़ आज सुबह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कोलामार्का के जंगल में हुई। मौके से सुरक्षा बलों ने AK-47, 1 कार्बाइन, 2 देशी हथियार, जिंदा कारतूस, माओवादी साहित्य और अन्य विस्फोटक सामान बरामद किए हैं। पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना रक्षा मंत्रालय के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता होने से राज्य में रहने वाले करीब 30,000 पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को एम्स में इलाज कराने की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ सहित अन्य बटालियन के सैनिकों को भी यह सुविधा दी जाएगी। इस मौके पर एम्स रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल पद्म सिंह शेखावत और एम्स रायपुर के कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार जिंदल मौजूद थे। दुर्ग के गंजपारा में आज सुबह कपड़ा सुखाते समय करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि एक महिला कपड़े सुखा रही थी। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गई। उसे बचाने की कोशिश में महिला के ससुर को भी करंट लग गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में कल शाम ट्रैक्टर पलटने से इसके नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना रेगांव सहिला भांटा रोड के पास खेत में जोताई के दौरान हुई। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र स्थित हरदी बाजार रोड में अज्ञात ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक फागुन मेला मड़ई में आज चौथे दिन नाच मांडनी की रस्म अदा की गई। इससे पहले कल तीसरे दिन माईजी की तृतीय पालकी निकाली गई। साथ ही खोर खुंदनी की रस्म अदा करते हुए तेलगा कुम्हार और सेठिया जाति के लोगों ने बाजा मोहरी की गूंज पर परंपरागत नृत्य किया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर आकाशीय बिजली और ओले गिरने के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है। इस दौरान राज्य के उत्तरी इलाके के अनेक जिलों में तेज अंधड़ चल सकता है। वहीं बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद और महासमुंद जिले में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बीते 2 दिनों से राज्य के अनेक इलाकों में तेज से मध्यम बारिश होने के समाचार मिले हैं। इस दौरान कई जगहों पर अंधड़ चला और ओले भी गिरे। कल और आज राजधानी रायपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 मार्च से राज्य के अधिकतम तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच खबर मिली है कि जांजगीर चांपा के बुछरी हरदी गांव में एक घर में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चा सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज के लिए बलौदा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ खबरें संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन आज रायपुर दौरे पर हैं। वे इस समय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ले रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और सह प्रभारी विजय जांगिड़ आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज रात वे नई दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद कल श्री जांगिड़ धमतरी में जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में भाग लेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डोंगरगढ़ के पास बोरतलाव गांव का रेलवे फाटक 21 मार्च से यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस दिन से लोग नवनिर्मित फ्लाईओवर का इस्तेमाल आवाजाही के लिए कर सकेंगे। बिलासपुर जिला अस्पताल का कलेक्टर अवनीश शरण ने औचक निरीक्षण किया तो यहां पदस्थ 30 में से 28 डॉक्टर अनुपस्थित मिले। जिला कलेक्टर ने सभी अनुपस्थित डॉक्टरों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।
और रायपुर स्थित शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में आज 1700 से अधिक बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। इस मौके पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आम चुनाव के पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दंतेवाड़ा जिले में 2 और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में 4 माओवादी मारे गए। पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए एम्स रायपुर और रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ समझौता। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर आकाशीय बिजली और ओले गिरने के साथ बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।